गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, 1857 की क्रांति में योगदान देने वाले प्रमुख व्यक्ति, जिसमें हम अमरचंद बाठिया और डूंगजी जवाहर जी की बात कर चुके थे। लास्ट में हम तात्या टोपे को पढ़ रहे थे और लैपटॉप में कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण हम क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बात कर ली थी कि तात्या टोपे का जन्म येवला ग्राम महाराष्ट्र में हुआ था और इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे ने राजस्थान में 2 बार प्रवेश किया था। पहली बार प्रवेश किया था इन्होंने 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा से। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले इन्होंने राजस्थान में कहाँ से प्रवेश किया था, तो भीलवाड़ा से प्रवेश किया था 8 अगस्त 1857 को। यहीं इन्होंने 9 अगस्त 1857 को अंग्रेज़ों के साथ में कुवाड़ा का युद्ध लड़ा था, जिसमें तात्या टोपे पराजित हो गए थे और रॉबर्ट की सेना जीत गई थी। देखिए, इसको हम वापस से एक बार फिर समझते हैं। 8 अगस्त के दिन भीलवाड़ा में यहाँ से इन्होंने प्रारंभ किया था, प्रवेश लिया था। उसके बाद में ये झालावाड़ा गए थे, ठीक है। झालावाड़ के बाद में ये टोंक में गए थे। टोंक ऐसी रियासत थी जहाँ पर टोंक की जनता ने तात्या टोपे का भव्य स्वागत किया था तिलक लगाकर। अगर हम बात करें तात्या टोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप किस रियासत में था? अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको क्या आंसर देना है? आपको आंसर देना है टोंक रियासत में। तात्या टोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप किस रियासत में था? टोंक रियासत में। जबकि राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश कहाँ पर लिया है? सबसे पहले प्रवेश लिया है भीलवाड़ा में। कहाँ पर लिया है? भीलवाड़ा में प्रवेश लिया है, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरी बार प्रवेश। ये तो प्रथम बार प्रवेश हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरी बार प्रवेश। राजस्थान में दूसरी बार प्रवेश। तो राजस्थान में दूसरी बार इन्होंने प्रवेश लिया था 11 दिसंबर 1857 को, ठीक है। कहाँ से? बांसवाड़ा से। क्लियर? ये आपको ध्यान रखनी है। देखिए, अब हम बात करते हैं सेकंड बार प्रवेश की। सेकंड बार प्रवेश इन्होंने लिया कहाँ से? बांसवाड़ा से लिया है। बांसवाड़ा के शासक बताइए कौन? लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा के शासक कौन? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह पर इन्होंने आक्रमण किया और लक्ष्मण सिंह को परास्त कर दिया। परास्त करने के बाद यहाँ से बांसवाड़ा में प्रवेश ले लिया 11 दिसंबर 1857 को प्रवेश लिया है, ठीक है। वैसे तो ये कई रियासतों में गया था, लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि तात्या टोपे जैसलमेर रियासत में नहीं गया, ठीक है। जैसलमेर मैं लिख देता हूँ यहाँ, जैसलमेर रियासत को छोड़कर तात्या टोपे राजपूताना की सभी रियासतों में गया था, ठीक है। सभी रियासतों में सहायता मांगने के लिए गया था। ठीक है, लेकिन इसका बेचारे का किसी ने साथ नहीं दिया था। जैसलमेर रियासत में तो नहीं पहुंच पाया था, जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासतों में गया था, ठीक है। सरदार सिंह की तो आपने बात करी थी। सरदार सिंह की जो सेना है उसके साथ में इनका भिड़ंत हुआ था हरियाणा में, और माना जाता है कि बीकानेर के शासक सरदार सिंह के समक्ष मतलब जो तात्या टोपे के बहुत सारे जो सैनिक थे, लगभग 600 सैनिक माने जाते हैं, उन सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। एक सिक्कर का युद्ध भी हुआ था। सिक्कर का युद्ध भी ध्यान रख लेना है आपको। सिक्कर का युद्ध भी हुआ था किसके बीच में? तात्या टोपे के बीच में
और किसके बीच में, अंग्रेज़ों के साथ। अंग्रेज़ अधिकारी मुख्य रूप से थे होम्स के साथ में, ठीक है, जिसमें से जीतेंगे तो कौन ही, अंग्रेज़ जीतेंगे, यानी कि होम्स की जो सेना थी वो जीत गई थी और ये तात्या टोपे यहाँ पे भी परास्त हो गए थे। ये सिक्कर से लौट गए थे और सिक्कर से लौटकर ये उसी व्यक्ति के पास में चले थे, कौन, कोठारिया के जो क्या नाम है व्यक्ति थे, जिनका नाम था जोध सिंह के यहाँ पर शरण ली थी इन्होंने, ठीक है। जहाँ पर किसने भी शरण ली थी बताइए, आवा के ठाकर कुशाल सिंह ने भी शरण ली थी इसी के पास में, ठीक है। बाद में ये गलत फंस गए थे, ये बाद में वापस चले गए थे एमपी में। और कहा जाता है कि एक व्यक्ति जिनका नाम था मान सिंह नरूका, जिसका नाम था मान सिंह नरूका, इस मान सिंह नरूका ने विश्वासघात किया था और विश्वासघात करने के बाद में इनको नरवर के जंगलों में क्या कर लिया गया था, नरवर के जंगल में अरेस्ट कर लिया गया था, यानी कि बंदी बना लिया गया था तात्या टोपे को। और उसके बाद में इन्हें 18 अप्रैल, डेट ध्यान रखनी है तात्या टोपे की, 18 अप्रैल 1857 को क्या दे दी गई, फांसी की सज़ा दे दी गई। ये फांसी किसको दी है बताइए, तात्या टोपे को दी है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम है मंगल पांडे, बताइए मंगल पांडे को फांसी की सज़ा कब दी गई थी, 8 अप्रैल को दी गई। दोनों एक साथ ध्यान रख लीजिए, 8 अप्रैल, ये 1859 को दी थी भाई, है ना। तात्या टोपे को कब दी थी, 18 अप्रैल 1859 को दी थी, जबकि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को दी थी। दोनों ध्यान रखना। इसके 2 साल बाद दी थी शादी, 2 साल बाद दी थी इसकी, 2 साल बाद इसको क्या दी थी, फांसी की सज़ा दी थी। दोनों ध्यान रख लेना आप एक बार से। मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857, तात्या टोपे 18 अप्रैल 1857। क्लियर। अब हमें लिखना कैसे है इनको, मैं वो बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको यहाँ तक की कहानी लिखनी है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ तक की कहानी लिखनी है कि तात्या टोपे का ग्राम, मूल नाम, 2 बार प्रवेश, प्रथम बार प्रवेश, और ये ऐसा कैसा लिखना है आपको यहाँ तक। दूसरी बार राजस्थान में दूसरी बार प्रवेश, ये भी ऐसा कैसा लिखना है। 11 दिसंबर 1857 को कहाँ से, बांसवाड़ा से प्रवेश लिया था, ठीक है। जैसलमेर रियासत को छोड़कर तात्या टोपे राजपूताने की सभी रियासत में गया था सहायता मांगने के लिए, ये भी आपको करना है। सिक्कर का युद्ध सेम टू सेम, ठीक है, यहाँ तक तारना है। उसके बाद में मैं लिखवा रहा हूँ ये मान सिंह नरूका वाली बात। यहाँ देखिए, एमपी मध्य प्रदेश में नरवर के जागीरदार कौन, मान सिंह नरूका। एक तो ये नाम याद रखना है भाई, मान सिंह नरूका। इन्होंने विश्वासघात किया था, मान सिंह नरूका के विश्वासघात के कारण, ठीक है। इनको अरेस्ट तो कब किया गया था, 7 अप्रैल को अरेस्ट किया गया था, लेकिन मैं सीधे लिख देता हूँ, विश्वासघात के कारण 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी की सजा दी गई। ठीक है, इनको जो फांसी दी गई थी ना तात्या टोपे को, वो कब दी गई थी, 18 अप्रैल को दी गई थी, 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी। और ये जो फांसी दी गई थी ये शिप्रा नदी के किनारे दी गई थी, इस बात को भी ध्यान रखें। कौन सी नदी, शिप्रा नदी की, ठीक है।
तट पर दी गई थी। अच्छा, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सावर्स। देखिए, इसका भी मैं कथन लिखवा देता हूँ, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। सावर्स का कथन, सावर्स का कथन देखिए, तात्या टोपे की फांसी का विरोध करते हुए, देखिए अब मैं यहाँ पर इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। सावर सिंह का कथन, सावर सिंह ने ये कहा था कि आने वाली पीढ़ियाँ ये पूछेंगी कि इस फांसी के लिए किसने अनुमति दी और किसने इसकी पुष्टि की। ऐसा प्रश्न एक बार पूछा गया है, सेम टू सेम स्टेटमेंट। वैसे तो इन्होंने ऐसा कहा था, सावर सिंह ने, कि जब तात्या टोपे की फांसी लगी थी तो इन्होंने ऐसा कहा था कि आने वाली ये पीढ़ियाँ पूछेंगी कि तात्या टोपे को किस जुर्म में सज़ा दी गई है ना, क्योंकि इसका जुर्म भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि क्रांतिकारियों का साथ ही दे रहा था बेचारा। वैसे नरवर के जो जागीरदार थे मान सिंह नरूका, इन्होंने विश्वासघात कर दिया था और अंग्रेज़ों को पकड़वा दिया था तात्या टोपे को। बाद में नरवर के जंगलों में ही तात्या टोपे को पकड़ लिया गया था, बंदी बना लिया था और 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी शिप्रा नदी के किनारे। तो इस वजह से सावर सिंह ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियाँ पूछेंगी कि तात्या टोपे को किस जुर्म में फांसी दी गई है। ठीक है, और इसी के साथ जैसे तात्या टोपे को फांसी लगी 1857 की क्रांति खत्म। क्लियर। तो ये वाला जो आपका पोर्शन है तात्या टोपे का, वो 1857 की क्रांति वाले टॉपिक जो चल रहा था हमारा, उसी में आपको ऐड ऑन करना है। ओके, थैंक यू।